दूसरी
दूसरी और कामना करने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों? क्योंकि भजता पचता आना प्राय विजय निश्चित, जो चना भाड़ में भून दिया गया है, जो गेहूं भाड़ में भून दिया गया है, अग्नि में उबाल लिया गया है, उसे फिर कितने भी अच्छी भूमि में लगाएंगे तो वो उगता नहीं, तो वो वहीं से वहीं दग्ध हो गया होता है बीज का अंकुरत। इसी तरह से कामना और वासना की ओर भगवत प्रेम का सन्निवेश हृदय में होने पर सर्वथा के लिए वासना और भावनाएं दग्ध हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरहरि के चरणारविंद में प्रणाम किए और फिर बोले, ये तुम्हारे पिताजी, इनकी पूरी विधि से सारी क्रिया करना। मेरा विरोध करते थे, तुम्हारा भी विरोध किया, इस कारण से तुम ईर्ष्या वगैरह की ओर मत बढ़ना। तुम पिता की दृष्टि से पुत्र को जो कर्तव्य है उसको विधि से करते हैं। प्रहलाद जी ने वैसा ही किया। भगवान के ये आवेश अवतार कहलाते हैं, अवतार बताए थे, ये आवेश अवतार है। आवेश में ही कार्य के लिए आए, वो कार्य हो गया, फिर अंतर बोलो वत्सल भगवान ही है। ये कथा को नारद जी कह रहे थे युधिष्ठिर से। वे नारद जी से युधिष्ठिर को पूछने लगे, भगवान चौथमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत्मान बिंदे परम। मैं अब सनातन धर्म को सुनना चाहता हूँ। सनातन धर्म किसका है? तिलक लगाने वालों का, चुटिया रखने वालों का, लांग लगाने वालों का, बाबाजियों का। सनातन धर्म किसका है? नृणाम धर्म सनातन। जितने भी विश्व में दूर रहने वाले हैं सबका सनातन धर्म। नृणाम का नृणाम धर्म सनातन। कई बार सनातन की विशिष्ट रीतियों में और विशिष्ट पद्धतियों में ऐसे लोगों का स्नेह भी देखा गया है जो अत्यंत ही आधुनिक ढंग से रहते हैं, अत्यंत मॉडर्न है, लेकिन सनातन के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। कार्य उनके व्यापार विदेश में चलते हैं और विदेश में भी उनका संध्या बंधन भी चलता है। जितने बड़े बड़े परिवार देखने सुनने में आ रहे हैं, लगभग उनके सबके ही संपर्क में भागवत लेते हैं। तो हमने उनमें उतनी ही सात्विकता देखी जितने वो थी। गोविंद का जिस पर कई गवर्नमेंट के मामले में चलते हैं, भागवत का पाठ करना कैसी लगती। उनकी एक चाची है, बनारस में रहती है, बड़ी विदुषी है, निरंतर सत्संग में, भागवत में, भगवत भाव में डूबी और लगभग 50-60 हजार या कुछ भी हो सकता नहीं, पर इतना दान वो प्रति मास है। तो जो जितना बड़ा है वो उतने बड़प्पन से, उतने बड़े मन से सनातन की सेवा में आता है। सनातन की सेवा क्या है? कटिबद्धता, किसी को मार गिराना, किसी को दमन कर देना, किसी को नोच लेना, ऐसा नहीं है। दुर्जन सज्जन हो गया, दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जना शांति मापनुया, सज्जन को शांति मिल जाए। शांतो मुच्चेत बंधे लियो, जो शांत है वो दूसरे लोगों को बंधन से मुक्त करे, और जो मुक्त हो गए हैं वो परम तत्व में गए हो जाए। ये
चार इसमें वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों की श्रृंखला को बड़ी अच्छी तरह से संसार की गति चलती रहे इसलिए निर्माण किया है। ये जातियां पीछे नहीं बनाई गई। गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया कृष्णम गुणकर्म विभाविता। चार वर्णों को मैंने बनाया, मया सिस्टम मैंने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? गुण कर्म विभाविता। उनमें सत्गुण देखा तो ब्राह्मण बता दिए, उनमें रजोगुण देखा तो क्षत्रिय हो गए, उनमें रजतम दोनों मिले देखे तो वो वैश्य हो गए, उनमें केवल तमोगुण देखा तो वो सेवा के काम में शुरू कहते। इसी तरह चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष के लिए है। ब्रह्मचारी गुरुकुले प्रसन्न बांधो समाहिता। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहते हुए बड़ी इंद्रियों को शांत करते हुए, वेदांता दमन करते हुए बड़े भाव से रहे। आचार्य की पत्नी पुत्री से भी एकांत में संभाषण न करे। 25 वर्ष तक अग्निहोत्र आदि करे, गायत्री का जप करे तो 25 वर्ष पूरे होने पर गृहस्थ आश्रम की हो जाए। अपने वर्ण की, अपने ही जैसे, अपने ही समान रूप शील आदि से संपन्न कन्या से विवाह करके गृहस्थ होता है। गृहस्थ एकांत पदवी, गृहस्थ की इतनी बड़ी पदवी है, यहाँ से सारे लोग उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचारी भी यहीं से उत्पन्न होते हैं, सन्यासी भी यहीं से उत्पन्न। कितना भी विरक्त हो लेकिन गृहस्थ का बच्चा है। एक बार प्रयाग में महाकुंभ हुआ तो वहाँ भक्ति वेदांत का सम्मेलन हुआ, तो भक्ति के समर्थन के लिए हम भी आमंत्रित किए गए। वहाँ बीच में एक मंडलेश्वर में गृहस्थियों को बुराई करते हुए, उन गृहस्थ क्या भक्ति करेगा? वो तो बच्चों से गंदगी दुलाते दुलाते परेशान हो जाता है, क्या बने? ऐसे छोटे शब्दों में उन्होंने गृहस्थ का विवेचन किया। सुनने वाले भी वहाँ गृहस्थी थे, चंदा लेने वाले भी गृहस्थी थे, काम करने वाले भी गृहस्थी थे। तो कितने बड़े प्रेम से सुन रहे थे अपनी सारी बातें। जब हमारा आया था हमने कहा कि वैसे तो भक्ति वेदांत का सम्मेलन है, लेकिन गृहस्थ विरक्त की चर्चा हो तो थोड़ा उसको तो दिमाग मोड़ दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गृहस्थ विरक्त की चर्चा को यहाँ बंद करके केवल भक्ति वेदांत पर ही निरूपण विवेचन करना चाहिए। यथार्थ ये है कि भक्ति आश्रम सबका राजा आश्रम है। जितने भी आश्रम है सब के सब गृहस्थ पर अवलंबित है। गृहस्थ को उचित है कि वो भगवत कृपा पर पूर्ण अवलंबित होकर निरंतर उपार्जनशील रहे। उसके उपार्जनशीलता में एक दिन का भी व्यवधान होगा तो निश्चित रूप से किसी कोने से दर्द घेर लेगा। इसलिए उसे निर्दरिद्र होने के लिए निरंतर संपत्तिशील होने के लिए विविध प्रकार की वाइफों को बड़े हिसाब से ज्यादा बढ़ाते रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। हम तो विदेश जाने का भी समर्थन तब करते हैं जब वो जाए और कमा के ले आवे, वही रह न जाए या वहां की स्त्री न ले आवे। यदि दो काम को करता है तो वो गलत हो जाता है। भारत जैसी धरती विश्व में कहीं नहीं है, आप जानते हो। इसीलिए बहुत लोगों की आंखें लग रही है। यहाँ की धरती में सोना होता है, यहाँ चांदी होती है, यहाँ हीरे पैदा होते हैं, जवाहरात होते हैं, पन्ने होते हैं,
जहाँ सारी धातुएं उत्पन्न होती है। इतनी वसुंधरा, इस तरह की वसुंधरा कहीं नहीं। वसु धन को कहते हैं। धन को धारण करने के कारण से इस धरती का नाम वसुंधरा है। तो आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि अब कितने लोग आ रहे हैं बाहर, लोक कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ऐसे उलझे हुए हैं जिनका उत्तर हमारे पास है। एक बार ये यहाँ जो स्वामी का मंदिर है, स्वामी जी उधर घूमने जाते थे, हम भी जाते थे। एक दिन हमने प्रश्न किया, स्वामी जी एक बाबा जी ने अंग्रेजों को बाहर लगा दिया, एक बाबा जी आप के रूम को दूसरी तरह से ले आए, इसमें क्या? अरे मुझे शास्त्री जी आपको ऐसा मेरे को पता नहीं। ठीक है, आप कंठी दें, तिलक दें, ये वैष्णवता के लिए सब प्रमाण है। किसी को भी दें कंठी, किसी को तिलक दें, किसी को मंत्र दें, लेकिन जनेऊ देते हैं आप, ये तो शौक दिया है, तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार भी होनी चाहिए। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो कई प्रश्न ऐसे हैं आज के समय में बहुत उलझे हुए, तो इन उलझे हुए प्रश्नों को सुलझाने के लिए निर्णय यदि कोई कर सकता है तो सनातन धर्म कर सकता है। जब ये 25 वर्ष पर्यंत गृहस्थ में रहता है, अतिथियों का सत्कार करता है, आए गए की सेवा करता है, बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो कमाने की कला में निपुण कर देके फिर स्वयं फिर वानप्रस्थ हो जाता है। तो वानप्रस्थ में क्या है कि अपनी पत्नी है, उसमें भी मातृत्व के भाव को जागरण करने की ये पद्धति है वानप्रस्थ। इसके बाद में फिर संन्यास आता है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कभी। तो ये चार वर्ण, 4 आश्रम, ये सनातन की मूल श्रृंखला है और गुणों के अनुसार इनका निर्माण हुआ है। इसलिए बीच में नहीं बनाए गए हैं। कुछ जातियां बीच में बनी हैं पर किसी कारण से बनी, लेकिन ये 4 वर्ण तो बहुत प्रारंभिक से हैं। ये कुछ बीच में नहीं बनाए गए, किसी के द्वारा नहीं बनाए गए। संन्यास धर्म बिल्कुल व्यक्ति का नाम है। शांत रहे, शांत रहे, मौन रहे। बहुत कुछ लिखे भी नहीं, बहुत चेलों को भी न बांधे, बहुत शिक्षान न बंधी, बहुत चेलों को न बांधे, बहुत शिक्षकों को न बांधे। शास्त्र का नियम है गृहस्थ को गृहस्थ गुरु चाहिए, विरक्त को विरक्त गुरु चाहिए, सन्यासी को सन्यासी गुरु करना, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी गुरु करना। ऐसा एक नियम, क्योंकि अभी गृहस्थ को चेला बनाया सन्यास को, गृहस्थ को अपनी कोई चीज देगा तो फिर कभी न कभी विलास की ओर बढ़ेगा। ये जो आश्रम है, ये आश्रम अपनी अपनी मर्यादा के लिए है। यदि उन मर्यादाओं को कुछ त्याग देता है न युधिष्ठिर, तो फिर उसको यूं समझो कि कल आश्रम विडंबना, वे आश्रम की विडंबन है, वो आश्रम में विडंबना उत्पन्न करने वाले लोग हैं। तो ये जो सनातन है, ये सनातन सबसे पहले का धर्म है। सनातन का कोई संबंध नहीं है। एक सच्ची बात यह है, हिंदू धर्म से पुराना विश्व में कुछ नहीं। आप सब हैं, जानते होंगे, जहाँ जंत्री पंचांग वगैरह होते हैं वहाँ सब में सब संबंध लिखे रहते हैं। ईश्वर इतना और हिजरी इतना और विक्रम संबंध इतना, तो उनमें देखें आप सबसे आगे विक्रम का संबंध है और सब पीछे। विक्रम कोई सनातन का संबंध नहीं,
तो एक विक्रमादित्य बड़े प्रतापी प्रभावी राजा हुए थे, जिन्होंने अवंतिका में, उज्जैन में राजधानी की। उनकी शासन प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं के कारण से उनका नाम संवत्सर में जुड़ा। जैसे कि विशेष महत्व से भरत का नाम भारतवर्ष हो गया, इसी तरह से विक्रम का नाम भी संवत्सर के साथ कुछ बहुत बड़े कारणों से है। हे युधिष्ठिर, ये जो सनातन धर्म है, इसमें बड़ी घनी और गहरी छाया है। सनातन पुराना एक वृक्ष वो है बट का वृक्ष, एक वो है जो आपने लगाया है, एक बट वृक्ष वो है जो आपके बाबा ने लगाया है। दोनों बट वृक्ष हैं। अब आप देखें कि आपके लगाए हुए बट वृक्ष में कितने पत्ते हैं, 2-4, शाखा कितनी है, एक, और बाबा के लगाए बट वृक्ष में कितनी शाखाएं हैं, कितने पत्ते हैं, कितनी सघन छाया। तो वो सघन छाया अभी छाया में तो ठीक तो चाहिए। धर्म छाया करता है, निर्माण भी करता है, भावनाओं में प्रवेश करके मानव के द्वारा ही कार्य कराता है। तो भगवत प्रेमियों, ये जो सनातन धर्म है, ये प्राचीन है। कई लोग इसे पुराना समझ के बेकार समझते हैं, ये भी ठीक। वो इसमें बहुत से ग्रंथ होने को दुर्गुण समझते हैं, बहुत सी मान्यता, बहुत से मंत्र, बहुत सी सेवा पद्धतियों को होना भी दुर्गुण मानते हैं, पर ये सब बातें सच है। तो बहुत से ग्रंथ होना इसकी प्राचीनता का द्योतक है। बहुत ग्रंथ हैं, बहुत ऋषि हो गए, किसी ने कुछ लिखा, घोड़ों को एक दिशा में, अगर एक रथ में एक घोड़ा पूरब में जोड़ा है, एक पश्चिम में जोड़ा है, एक उत्तर में जोड़ा है, दो दक्षिण में जोड़ा है, और सब घोड़ों को चला दें, तो वो रथ कहाँ पहुंचेगा, कहीं पहुंचेगा। और वे सारे घोड़ों को एक दिशा में करके जोड़ दें और मन को संयमित कर दें और एक दिशा में उनकी गति बना दें, तो निश्चित रूप से ये विक्रम के हद तक पहुंचा है। आउ शरीरम गतिमिंद्रियाणि वर्तमान मात्रा विषणं दिशूतं तत्वं बृहद्बन्धुममीशुष्टं राग द्वेष है, लोभ क्रोध मोह मद मान अपमान माया हिंसा मत्सर, ये सारी चीजें रजोगुण से पैदा होती है। किसी को मार देना, किसी का छीन झपट के बहुत अपना कर लेना, दूसरे का सुख लूट लेना, अपने आप उस सुख के मालिक बन जाना, निरंतर घमंड में भरे रहना, जब मैं मेरे समान है कौन, मेरे बराबर है कौन, मैं तो सबसे आगे हूँ बुद्धि में, चातुर्य में, इस तरह का जो अहंकार है ये तमोगुण से उत्पन्न होने वाला। तो ये प्यारे युधिष्ठिर, तो निरंतर सनातन की विशाल छाया में आनंदित होते रहिए। सनातन ही हमारा सर्वस्व है, क्योंकि सनातन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है। जैसे ईसाई धर्म यीशु कृष्ण के नाम पर है, जिनके नाम पर जैन धर्म है, ऐसी तरह से अन्य इस्लाम के नाम पर इस्लाम है। इस तरह सनातन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। सनातन नाम भगवान नारायण का है, तो सनातन धर्म भी हो गया। माने ये भी उसके मालिक हैं, ये उसके प्रणेता हैं, क्योंकि सबसे पहले नारायण ने ही ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने शंकर कुमारों को बताया, शंकर कुमारों ने नारद जी को बताया, नारद जी के पास जो बात आ गई ना, वो तो फिर समझो मीडिया में पहुंच गई।
नारद जी के समीप जो बात पहुंच गए थे वो विश्व के प्रचार प्रसार में आ गए, क्योंकि वो बीड़ा को धर के अपने पास नहीं रखते थे, उसे बांध के रखते थे। ये सनातन में कमी आ रही है, बिगाड़ भी कई जगह आ गए। इसका कारण एक मैं मानता, कभी हमारे धर्म के प्रचार में लोग रात दिन लगे रहते। दो वर्ग ऐसे थे निरंतर प्रचार के लिए कटिबद्ध थे, एक विरक्त वर्ग और एक ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग के भीतर कार्यों में जुड़ते, विरक्त वर्ग आश्रम में बैठ के आनंद रहे। अब प्रचार करने पर प्रचारक वहीं तक जाएंगे जहां तक मोटर चलती, और प्रचार करना तो वहां भी है जहां मोटर नहीं जाती, जहां साइकिल की फेरियों को बैठ के जाना। आज ऐसी स्थिति है, इस समय देश में प्रचार सबकी कमी है। यदि कहीं प्रचारक हैं तो उनका भी ढंग उतना बढ़िया नहीं। तो निवेदन ये है कि आपका भी एक परम कर्तव्य है कि आप अपने आप में तो ठीक ही हैं, लेकिन बालकों में भी इन संस्कारों को जागरण करें। हम तो राजनीति देखते हैं, आप भी देखते हैं, 50 वर्ष से आगे के लोग कथा में, कीर्तन में, भजन में, मंदिर में, इन सब में वो रस लेते रहते। नए युवकों की भीड़ तो कहीं दूसरी जगह है। आप ये भी इस बीच में कह सकेंगे नहीं, तो उम्र का खेल है, उनकी उम्र कहाँ है अभी, तो उम्र की देख के तुमने उनको बिल्कुल सर्वंत किया तो फिर वो काबू में नहीं होते। इसलिए जैसे बांस के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को हरी डाल को मोड़ को बांध देंगे तो वैसी ही आकृति हो जाएगी, और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो बड़े बोझ से फिर बांधेंगे तो टूट जाएगा। पर तो युधिष्ठिर, मैंने इसीलिए तुम्हें सनातन धर्म की बातें सुनाई हैं। ये सनातन धर्म हमारा है, और ये सनातन केवल चोटी वालों का है नहीं है, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। जितने भी दो पैर वाले हैं उन सभी का ये सत्य सनातन धर्म है, क्योंकि इसके साथ में एक सत्य और लगा है, सत्य सनातन धर्म की जय। तो सत्य माने निरंतर रहने वाला, ये कभी विनाशी नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव तो आते हैं पर कभी भी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अविनाशी है, स्वयं में अविनाशी है। राजा परीक्षित ने जब सप्तम स्कंद की कथाओं को सुने तो पूछने लगे, गुरु जी मनुओं का वंश बड़ा अच्छा है, मनुओं के वंश में मनु जी महाराज या तो अपने पुत्रों को भक्त बनाते हैं या फिर भगवान ही इनके वंश में अवतार लेके पधारते। इनकी सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा। यद का हरे जन्मा परमाणु च मह्येशा ग्रंथ कवियो ब्रह्मंस्तानि लोभता। आपने समस्त ब्रह्मर्षियों की मंडली को संबोधित करते हुए बड़ी रसमयी आनंद की कथाएं सुनाई, पर मनुओं के वंश सुनने की मेरी अभिलाषा है, ये भी आप कृपा करके सुनाइए। तब महर्षि श्री सुखदेव मुनि जी बोले, मनोस्मिन् व्यक्ति का सत्कल्पो स्वयं वादयः आद्यास्ते कस्तु यत्र देवादीनां च संभवः। अब तक 6 मनवंतर व्यतीत हो गए, इस समय कथा है। पहले आपकी देवपुत्री कृष्ण की 3 कन्याओं पर जीवन का विवेचन पहले हो चुका है। एक बार व्यर्थ होकर समस्त इंद्रियों के विकारों से निराश होकर भगवत भजन करते रहते थे मनु जी महाराज। ये जब भजन करते तो अपने उपासना के मंत्रों में ये मंत्र उनके चलते रहते थे। ये चेत से विश्वम, विश्वम चेत से भयम, यो जागृत स्यानेस्मिन् नायक पंपम देव दिशा। जो
जिसके द्वारा समग्र विश्व चैतन्यता को प्राप्त होता है। सबके सो जाने पर भी जो जागा रहता है, सबके जागने पर भी जो जागा रहता है, उसे जानो, उसे जानो। मनु जी कहते हैं, मनु जी मैंने हमारे बुर्गा, वो कहते हैं मनुष्यों उनको जानो, उनको समझो, वो सबसे बड़ी चीज है। जो कुछ भी मुझे मिला है वो मुझे मिल गया है, ये मिलने वाला है, लेकिन दूसरे की तरफ देख के उसके धन को हरण करने की बात मन में कभी सोच में भी नहीं आनी चाहिए। जो ऐसा करता है स्तेना वो चोर है, दंडवादी, दंड का अधिकारी। सारे विश्व में परमात्मा का शरीर व्याप्त है, ऐसा मान के उसे को अपने हृदय में धारण करते हुए निरंतर अपनी भावनाओं को निरीह बनाते चलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको जो अच्छा लगे देखिए, आपको अच्छा लगे तो देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मेरे लिए उपयुक्त लगे वो देखिए। इस प्रकार से ये उपनिषद मंत्रों को अपने व्याकरण का समाहितम बड़े मन को एकाग्र करके जपते रहते थे। पता नहीं कहां से यक्ष राक्षस से आगे वो मनुष्य से खान करके उनको पूजन करने की अभिलाषा प्रकट करते हुए। मनु जी महाराज बहुत बड़े योगी थे। मनु जी महाराज ने अपनी अंतर्वृत्तियों की प्रेरणा से इनके मन को बदला, अपने आप ही इनका मन बदलने के साथ ही ये मनु जी महाराज को प्रणाम करके लौट कर चले गए। हे प्यारे राजा परीक्षित, भगवान बहुत दयालु है और तो क्या है, हाथी पर भी कृपा करते। एक बार एक गजराज को छुड़ा दिया। राजा सुनकर बोले, गजराज बादरायणे तत्पुरे शोधमिच्छामहे वयम् हरियता गजपतिग्रामग्रस्तमुच्यते। हे बादरायण, हम हरि ने जैसे गजराज को बंधन से मुक्त कराया हो, उनकी पुण्य प्रदान करने वाली कथाओं को सुनने के लिए बहुत तब कथा महत् पुण्यम धन्यम स्वस्थेनम महत्। उनकी कथा बहुत अच्छी है, कल्याण देगी, आनंद देगी, प्रेरणा देगी। सूत जी की टिप्पणी है यहाँ। परीक्षित जी ने जब इस प्रकार से बादरायण श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए, परीक्षितेवं सद्बादरायणी प्रायोपदिष्टेन कथा प्रेरितः मुदा मुनीनां सर्वश्रेष्ठ सर्वतः। महाराज परीक्षित के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनते भगवान वासुदेव की कथाओं के प्रति नई नई प्रेरणाओं को हृदय में लिए हुए बड़े प्रसन्न चित्त से, कोई खींच नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, मुदा बड़े हृदय को प्रसन्न करके फिर बोले, मुदा मुनीना सदस्य सर्वता। सारी सभा को उत्सुक सुनने के लिए उत्सुक बनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बोले, आशीष त्रिकूट विश्वता। एक त्रिकूट नाम के बड़े भाई पर्वत थे, उनमें बड़ी बड़ी 3 सिंह थी, सिंह शिखर, उनमें बड़ी बड़ी ऊंची 3 शिखरें थी। इस पर्वत के नीचे की भूमि में अनेकों प्रकार की खदानें थी, गेरू की खदान, सफेद मिट्टी की खदान, पीली मिट्टी की खदान। इस वन में बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे
आम के, पीपल के, उमर के, गुलर के, नीम के, इतनी नहीं, इन बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी लताएं चल रही थी, बेलें चल रही थी। उन बेलों में द्राक्षा की बेलें भी थी, अंगूर की भी अनेकों बेलें थी। इस प्रकार के बड़े भारी घने जंगल में एक हाथी रहते थे। सुनते हैं राजा परीक्षित 10,000 हाथी का बल था इसमें आके। एक बार एक घने जंगल में फंस के धूप के कारण से बड़ा क्लांत हो गया। इसके गंगा स्थलों से मर जाने लगा, मक्खियां भनभनाने लगी। हाथी जंगल का बहुत विशाल जीव है, बड़ी मक्खी और चींटी से घबराता है। घबरा उठे थे। उन्होंने सोची कहीं से यदि जल की तलाश मिले, गहरा जल मिले तो गोता लगाए तो मक्खियों से पीछा छूटे। तो इनकी सूंघ में बड़ा ज्ञान होता है। ऊंची करके सूंघा और सोचा उत्तर दिशा में कोई बड़ा जलाशय है। तुरंत उत्तर दिशा की ओर चला। पति को जाते हुए देखते पत्नी जो उसकी हथनी से बहुत जल्दी सा उसके एक बच्चे थे, वो बच्चे भी साथ चल दिए। हाथी इतने बल के अभिमान में भरपूर और घमंडी हुए थे, जो पेड़ रास्ते में आता उसे घूम के नहीं करते थे, उसे उखाड़ के फेंक के रास्ता साफ करके जाते। इस प्रकार अनेकों वृक्षों को तोड़ते और सरोवर के किनारे पहुंचे। सरोवर की विशालता, जल की अथाहता देखते बड़े प्रसन्न हुए। हाथी आगा के घुस पड़े। वहां जाके दल लेते। हथनी बड़ी सीधी साधी गई, जल लिया और अंकुर जल में प्रवेश करके स्नान करके चुपचाप बैठे होगा। बच्चों ने भी अपनी माता की अनुगमन किया और स्नान करके जल पीके फिर अपने स्थान के लिए, जंगल के लिए चले गए। हाथी को इधर लूट रहे थे, उससे जहाँ कमल होते हैं वहाँ कीचड़ जरूर होती है। इधर लूटने से कीचड़ हो गई थी, कई कमल टूट गए थे, कई मछलियां दब के मर गई थी, कई कच्छप मर गए थे दब के। यहाँ रहने वाला एक ग्राह है, ग्राह मगर को कहते हैं। ये ग्राह ने सोची ये मेरे जलाशय में कौन घुस आया, मैं चल कर देखता हूँ। वो निकल के आया, हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने बहुत जोर लगाया पर पैर नहीं छूटा। गहरे जल की ओर ले गए जाए हाथी को। हाथी अपने बल को लगा रहा था पर लग नहीं रहा था। थल के जीव का जल में बल नहीं लगा, जल के जीव का थल में बल नहीं लगा। उसका बल पूरा लग रहा था, हाथी का बल पूरा नहीं लगा। वो खींचते गहरे जल की ओर ले जा रहे थे। हाथी सोच रहा था, खूब लड़ा पर परास्त हो गया। फिर घाट की ओर देखने लगा, मेरा बल तो रहा नहीं, अब तो कुछ सहायता की आवश्यकता है। पत्नी कहाँ गई? पत्नी तो पहले चली गई। पत्नी किसी ओर से निराशा हो गई, संतान भी उनके संग चली गई थी, संतान से भी कोई आशा नहीं थी। चारों ओर से निराश होकर निराश के आश्रय भगवान की ओर ध्यान गया। पहले कभी पाठ करते रहते थे, रात जन्म शिक्षितम, पहले के जन्म का एक पाठ इनको याद आ गया। उस पहले के उस पाठ को ही बार बार बोलने लगे, हरि शरणम 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 हरि शरणम।
शरणम एक ऐसा शब्द है प्रभु के कानों में जाते ही चौकन्ने उठते हैं। शरणम की आवाज कहां से आई? तो प्रभु बोले गरुड़ गरुड़। सोची गरुड़ छोड़ दो, कुछ सजेंगे, श्रृंगार करेंगे, देर हो जाएगी, मैं चल दूंगा। भगवान स्वयं चल दिए। शंका होती है, लोग सवारी तो अपने से तेज चलने के लिए रखते हैं, गरुड़ क्या भगवान से कम चलते थे? हाँ, बहुत कम। संसार में जो चलने वाली चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा तेज हवा चलती है। हवा से तेज मन चलता है। जितना मन चलता है उतने गरुड़ जी चलते हैं, उतने श्री हनुमान जी चलते हैं। मनोज बम मारुतुल्य वेगम। तो मन जितना मन बहुत चलता है। अभी यहाँ है, अभी आपके पहुंच गए, जो जो दृश्य देखे हैं, अभी मद्रास पहुंच गया, अभी मुंबई पहुंच गया, अभी वृंदावन। जैसे मन की गति है, कोई गति जरूरी है। भगवान की कितनी गति है? तो भगवान की कितनी गति है? 2 मीटर पकड़ नहीं पाते। कितनी गति? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ भगवान को कहीं से कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। जहाँ कोई इतना व्यापक तत्व है, जहाँ जो याद कर रहे हैं उन्हें वही प्रकट होते तो प्रभु आ गए। आगे सरोवर में आते ही सुदर्शन चक्र खोल दो। सुदर्शन चक्र में नक्र की ग्रीवा काटी, पुनः पूर्ण हो गए सब सरोवर। गजराज मुक्त हो गए। गजराज के ऊपर आए, किनारे पर प्रभु खड़े हुए हो, मेरे हरि शरणम मंत्र में लिए इनका दर्शन आज में इतने बड़े मेरे समीप आए। मैं कहा इनको सब लोग भेंट चढ़ाते हैं, मैं भी कुछ भेंट तो चढ़ाई दूं। बिना भेंट के इनसे मिला नहीं जाता है। उनसे क्या चढ़ाऊं? फूल खिले थे सरोवर में, फूल से फूल तोड़ के वहीं से देख के अर्पण किया। नमः आश्चर्य कर्मणे, आश्चर्यजनक कर्म करने वाले, आश्चर्यजनक कृपा करने वाले, आश्चर्य से प्रकट होने वाले, आपको मैं नमस्कार कर रहा था। प्रभु ने सोची बड़े प्रेम से पुष्प अर्पण किया है, नीचे न गिर जाए कहीं ये प्रेमी की सौगात। तो प्रभु ने झट लपक के उस पुष्प को हाथ पे लिया, मस्तक पर चढ़ा के धन्य और कृतकृत्य हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तो योगे भक्त्या प्रयच्छति तदहं वस्तु परतमस्मान् प्रेतात्मा। मुझे जो कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल दे देता है, मैं उसे बड़े प्रयत्न पूर्वक बड़ी रुचि से उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान ने पुष्प लिया, गजराज आए और प्रभु का चरण स्पर्श किया। उस गजवाले ही मस्तक से जैसे ही भगवत स्पर्श हुआ, वो व्यक्ति और छूट गई। एक दिव्य गंधर्व से उत्पन्न हो गए। अरे तुम कहो न करो, पहले में गुरु नाम का गंधर्व था। गंधर्व लोग में अपनी महिलाओं के साथ कुछ अश्वत्थ खाते थे। मेरी आंख में नशे से दूरित हो
महिलाओं ने कपड़े चाहिए लज्जा से, हम ऐसे ही नहाते रहे। ऋषि बोले तुम हाथी की तरह नहाते रहे या हाथी हो जाओ। जब सांप का डर लगा तो हमारे बच्चे हाथी हो गए, उनके चरणों में गए और प्रणाम करते उसको बोले इसी तरह हमारी आपकी सांप की विमोचन भी होगा। बोले हाँ, जब तुम्हें ज्ञान पर रहेगा और तुम हमारी शरण मन की अर्जन करोगे, तुमसे प्रभावित होकर लोग आएंगे, उनका स्पर्श करोगे तो तुम्हारी कुंडली होगी, हाथी की होगी समाप्त। भगवान मुझे ऐसा लग रहा है तुलसी जी ने सामने दिया था, वरदान था, तभी तो आपके दर्शन हुए। थोड़ा बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ आपका दर्शन, हम जैसे जंगली हाथियों को बोला। मेरी करुणा में मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर गजेंद्र ने प्रणाम करके स्तुतियां की हैं। ये स्तुति गजेंद्र स्तुति नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भगवान के सविशेष रूप, निर्विशेष रूप, सविकल्पक रूप, निर्विकल्पक रूप, ये चारों का विवेचन हुआ है। हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यज्ञे सच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय यस्मिन्निदं जगच्चेदं येनेदं यायदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च प्रपस्तं प्रपद्ये स्वयं। तुम भगवान के चरणों में प्रणाम है जो चिदात्मकम, जो जगत में चित्त रूप से रहते हैं, चैतन्य रूप से रहते हैं, जो आकृति में पुरुष की आकृति में रहते हैं, पुरुषाय। पर ये पुरुष को किसी नक्षत्र में पैदा होने वाले न जान लीजिए, पुरुषाय आदि विद्या, दूसरे पुराने पुरुष हैं, परेश है, उनसे पहले कोई नहीं है, सबसे पहले है। उनको हम ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा स्वयं, जैसे इस वस्त्र में सूत लगे हुए हैं, ये सूत आड़े और थाले लगे फिर वस्त्र हो गया। जब सूत अलग कर देंगे तो वस्त्र की कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह भगवान को अलग कर देंगे तो जगत नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए चित्त स्वरूप से जगत में निवास करने वाले हैं, जिनको अपना पराया कोई नहीं है, अपनी माया में रहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है, काल की गति की इनसे दूर रहती है। देवता ऋषि पितरमा सबके सब लोग इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मनस्वी लोग, ज्ञानी लोग, मंतव्य मानने वाले लोग निरंतर इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। परेश ब्रह्म अनंत शक्ति अरूप स्वरूप आश्चर्य कर्म कारक आत्मा प्रदीप साक्षी परमात्मा वाणी और मन को अपने में रखने में समर्थ निर्विशेष शांत ज्ञान घन क्षेत्र ऐसे परम पुरुषोत्तम प्रभु के चरणों में मेरे प्राण। जिनका कोई कारण नहीं है उनके कारण, जिनका कोई जन्म नहीं है उसके जन्म, जिसका कोई सहारा नहीं उसके सहारे। नमो नमस्ते श्री कारण आया, निष्कारण आया, भूल कारण आयो, निष्कर्म सर्वाभकामनाय महानवाय, नमो वर्गाय पराशराय। गुणों के द्वारा घटी हुई इस जगत में गुण ही गुण से दिखाई देते हैं, और उन गुणों के भीतर जो चैतन्य तुम्हारा स्वरूप
निरंतर निरंतर पूछते रहते हैं आप कैसे अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। मातृक प्रपंच पशुपास भूषणाय मेरे जैसे पशु मदान कामुक प्रमादी तीन महापुरुष मेरे शरीर, लेकिन हमने प्रभु आपने मेरे उन दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया। आप केवल मेरे प्रेम और मेरे आपके कर्मों की ओर आश्रय होने को देखे मेरे जैसे पशु के पास में तो आए। आपके चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परोसे इस प्रकार से प्रार्थना से चरणों में प्रणाम किया। अब करो आए, अब करो आए, इतने लेट चलते भगवान इतने जल्दी चलते, यहाँ काम सारा हो गया है, तब करो आगे। बोले प्रभु में आई आत्मा बहुत जल्दी किया। अर्थात जब जल्दी ज्यादा होती तो सवारी भी अपेक्षित जल्दी स्वयं चले आते। एवं गजराज की विलंब प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए। छंदो गए गरुड़, ये गरुड़ क्या है? छंदो है, माने वेदों का जो निश्वसन है वो निश्वसन ही गरुड़ की गति बना हुआ है। ये गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए, भगवान फिर यहाँ से चले गए और वो जो गंधर्व थे वो प्रणाम करके अपने गंधर्व लोक को चले गए। बोलो वत्सल भगवान इस प्रकार से हे राजा परीक्षित, भगवान जाते जाते कह गए थे जो कोई सरोवर का चिंतन करेगा, मेरे तेरे संवाद का चिंतन करेगा, यहाँ खिले हुए कमलों का चिंतन करेगा, कमलों के वन में निवास करने वाली कमला जी का, लक्ष्मी जी का जो ध्यान करेगा, मेरे प्रमोद की गदा का ध्यान करेगा, मेरे सुदर्शन चक्र का ध्यान करेगा, मेरे स्वभाव और मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उसको मरते समय अच्छी वृत्ति दे दूंगा। मरते समय क्या दोगे? पहले ही दे दो ना। तो इसलिए वो निरंतर यदि लगा रहता है तो ऐसा होता है। अगर टाइम से वो इन चीजों का स्मरण करता है, देशाम प्राणात्य चाहम ददाम विमलामति, उनके प्राणात्य के समय, प्राण विनाश के समय मैं निर्मल बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि से वो मेरे पास है। इस प्रकार से गजराज का ये मोक्षण है, क्या है, क्या चीज सुनी आपने कि कृष्णानुभाव गजराज मोक्षण, जो भगवान की कृपा की कथा है। कैसे कृपा करते हैं? वो हाथी तो कैसे कृपा करते हैं? वो अचानक कैसे कृपा करते हैं? जब हम सबको छोड़ के उन्हें पुकारते हैं। हम कितने भी निकृष्ट, कितने भी अपावन, कितने भी दलित, कितने भी निकृष्ट हो, लेकिन जब हम एक निरावलंब होकर पुकारते सर्वावलंब को, तो विलंब नहीं करते, तुरंत आ जाते हैं। आपने ये गजब के आख्यान से ये बात सुनी, जिसको सुन के हमें यो ध्यान देना है कि जब हाथी भी भगवत भक्त हो सकते हैं तो हम मानवी माता दूध पी के भक्त क्यों नहीं हो सकते? जब हाथी भी भगवत चरणारविंद की प्रबंधता में आ जाते हैं तो हम मानव की देह पाके फिर क्यों नहीं भगवत चरणारविंदों की ओर जाते? तो हमें एक प्रेरणा ये व्याख्यान है कि जब जानवर भी भगवत भक्ति का
आसरा लेते हैं। महाभारत में जानवरों को कौन करता है? एक बार चिड़िया हो गई थी महाभारत, तो चिड़िया के ऊपर एक नीचे एक आया शिकारी, उसने निशाना लगाया चिड़िया ऊपर, एक बाज आया, वो भी चिड़िया के लिए ऊपर मर रहा है। इधर से एक नाग आया, वो भी चिड़िया के लिए आया था। चिड़िया ने सोची, देख प्रभु चारों तरफ से मृत्यु मंत्रा रही, अब यहाँ आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं। तो चिड़िया की प्रार्थना सुन के देखो क्या हुआ, उस सर्प जो आ रहा था उस शिकारी के पैर में लिपटा, शिकारी घबरा गया, तो वो निशाना गलत हो गया। तो वो निशाना ऐसा लगा चिड़िया में लगा, निशाना ऐसा लगा कि वो जो उड़ रहा था चिड़िया का हत्यारा बाज में निशाना लगा। तो एक ओर से उधर साफ हो गया, उसका निश्चिंत हो गई, नीचे शिकारी था सांप ने डस दिया, इधर से बेफिक्र हो गई। आज कह रही थी ना, आपके जैसे चारों तरफ से रक्षा करने वाला कोई। हनुमान जी कह रहे थे राम जी से, हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन। विपत्ति क्या है, कब तक है, जब तक भजन साधन है, जब तब सुमरन भजन करो। जब मार्ग जपते हैं मंत्र को, उसे जपते तब उसे कहते हैं कष्ट सहके कि अपने धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहना। तो वो जो कष्ट सहेंगे, अब आजकल कोई नहा लेगा तो मान लो बिजली नहीं है और बिजली नहीं था, तो जैसे नहा लिए वो पानी की सेवा तो करनी है, ठंडे स्नान कष्ट तो हुआ, लेकिन इस कष्ट को तप की सहनी नहीं है। परिक्रमा दे रहे हैं, अब परिक्रमा बंद बनेंगे नहीं, और वहां कांटे होंगे, कांटे गड़ गए, तो कांटे गड़े तो दुख हुआ नहीं, तपस्या में उसकी जिंदगी आप दर्शन करने गए और आपको दर्शन करने बड़ा भाव लेके गए थे, वहां कोई केला लगा छिलका पड़ा और शुरू किया आगे तो डूब गया और आपने सोची दर्शनों का एक फल मिला नहीं, दर्शनों का फल नहीं, तो कोई और बड़ी घटना होती थी, दर्शनों के उद्देश्य ने उसको कम कर दिया। वस्तुतः यही स्थिति है हमारे जीवन में। राजा परीक्षित एक दिन सारे देवगण मिलकर भगवान के पास गए, जाके बोले प्रभु आपके युद्ध में हम लोगों की बड़ी मौत हो गई, बहुत देवता मारे गए, अब देवताओं की कमी हो गई है ना, कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको खा के पी के मृत्युग्रस्त मरो पड़े, मौत के मुंह में पड़े हुए लोग कोई चीज है। भगवान बोले हैं तुम लोग पहले अपना एका करो, फिर एका करके फिर एक काम करो, समुद्र का मंथन करो, समुद्र के मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पीते फिर तुम मौत के मुंह से हमेशा के लिए मुक्त। पर ध्यान करो तुम्हें अपने शत्रुओं से भी मेल करना पड़ेगा। अरयोगी संदेह सत्य कार्यार्थ दोर्गले अधिमूषक वक्देवा अर्थात से बदलता। शत्रु से भी बड़ा काम जब करना होवे तो शत्रु को भी मिला के उसमें आयोजक बनाते हुए तो भी करा। तो तुम लोग पहले अपने शत्रुओं से मिलो, फिर तुम क्या करोगे, तो तुम मंदराचल पर्वत को लाना, मंदराचल पर्वत को लपेटने की रस्सी चाहिए, तो रस्सी बनाना पार्श्वनाथ को,
अच्छा काम करते हैं तो पहले उसमें कुछ बुराई हो सकती है, तो उस बुराई से पीछे नहीं हट जाना, पहले उसमें विष निकलेगा। मामले कर्तव्य काल का प्रसाद जल्दी संभव, जल्दी से संभव होने वाले काल से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम लोग चलाते रहना, फिर उसमें से बड़े रक्त निकलेंगे, शरीर का ही फल मिलता है। थोड़े श्रम में तो ऋषि होता है, अधिक श्रम में भी अमृत होता है। एक बार तो बीच में अगर कोई व्यवधान आवे, तुम्हें बहुत बड़ी बात का नजर आवे, घबराना नहीं। सहाय मया देव देता अविलंबित, मेरी सहायता तुम्हें बराबर मिलती रहेगी। तुम जरा जल्दी करो, देर मत करो, अविलंबित बहुत जल्दी। सुबह से शीघ्र शुभ को जल्दी कर लेना चाहिए। जब शुभ रह गया तो फिर अशुभ होना शुरू हो जाता है और शुभ छूटता जाता है, बचता जाता है। इसलिए शुभ हुआ आज कर लो, माला जलूंगा, मैं भी माला जलूंगा। अरे आज ही ले लो, आज ही जल लो, मैं भी भजन करूंगा, भजन करना शुरू। भजन भी करेंगे तो हमारी भी योग शोक की बातों में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भजन एक ऐसी क्रिया है जो चाहते शासन को बैठते भी होती है और मोटर चलाते चलाते भी होती है। मोटर की ड्राइव करते करते भी भजन होता है। गोपियों से सीखना चाहिए। माखन दही भी मिलो रहे हैं और भगवान को भी मना रहे हैं, बच्चे भी खिला रहे हैं और भगवत भजन में भी, पतियों की सेवा भी करती हैं और भजन भी करती हैं। भजन का निकम्मा होना नहीं है, भजन जब करेंगे तब विचार में होगा। क्या तो तुम 7 वर्ष के हो जाओगे, सारी इंद्रियां शून्य पड़ जाएंगी, मन मर चुकेगा, बुद्धि कुंठित सी हो जाएगी, माला जपोगे हाथ से टूट जाएगी, मिल जाएगा। भगवान धर्म भागवता का भक्ति और भागवत बचपन की अवस्था से अभ्यास करता है। कुमार आचार्य कुमार अवस्था से इस प्रकार से भगवान ने उनको अमृत मंथन की विधि बताई। देव कर गए असुरों के समीप, उनसे मेल कर दिया। भगवान ने नीति बता दी थी, अधिक मूषक बद देवा अर्थस बदल बता, तो उनसे ऐसे मेल करो जैसे एक सर्प में मूछे को भांजा बना लिया। एक बार एक सर्प को सपेरे में पकड़ा, दिखाते हुए सर्प को तो ऐसे कि सपेरे में पकड़ा और किसी गलिया बलिया बंद कर दिया और सारा आकर सांप को सुबह था, तो बड़ी छोटी सी जगह में पड़ा है, तो दुखी था। दिन भर तो वहाँ कराया जो रात अब काम बनेगा। तो उसमें बैठे बैठे टिपाड़ी में बैठे बैठे बोले, भांजे ओ भांजे, भांजे ओ भांजे। मुझे बोले किससे कह रहे हो? तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारे भांजे तो भी लगते हैं, हम तुम्हारे भोजन है। अरे नहीं, पहले थे तुम भोजन, अब भोजन नहीं। क्यों? अब तुम्हारी माता जी और हम एक साथ हाथ पकड़ के गंगा जी नहा लिए, तो वो हमारी बेंची हो गई। अब उनके बच्चे तुम जितने हो उतना हमारे भांजे हो गए। बोला क्या मामा जी आप सब कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सब, बिल्कुल सब। तब तो हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी?
थोड़े किसी तरह ऊपर आके छेद कर दो। अरे आप तो तुम्हारे हमसे भी ज्यादा तेज हैं। तो आपकी बात नहीं भाई, हमारे दांत और काम में आते हैं। ऐसी काटा टूटी नहीं आती। तुम काटो ना बेटा, बोला अच्छा आते पूरा आंखों में आ गया उसकी में, तो फिर चढ़ के आके तो करके उसको काट। उसमें से भुजंग जब निकला तो उसे साथ के साथ ही पकड़ लिया। अब चिल्लाया मामा जी बोला क्या कोई मामा जी नहीं। जब तक उसमें छेद नहीं हुआ था तब तक तेरा मेरा संबंध था, अब कोई संबंध नहीं। भगवान ने मुक्ति बताई, अरे मूर्छक बस देगा अर्थक से बस नहीं होता। अर्थक तुम जो काम करना चाहते हो उस काम को करो, अब उसमें ज्यादा कुछ विचार नहीं किया, उस काम को सिद्ध करने की ओर दृष्टिकोण करो। सत्य कार्यार्थ बोल अर्थक से बंधन। देवताओं ने इस नीति को स्वीकार किया, दैवताओं से उपदेश किया, गाना बोले चले चलो तो नाना को देव दोनों मिलकर मंगलाचरण पर्वत पर गए। लंबाई चौड़ाई देख के बड़े खुदा है, पर प्रभु ने कहा है मेरी सहायता रहेगी। उठा लिया तो देव दानवों दोनों मिलकर उठा पाए, सभी साध नहीं पाए। उन्हीं के ऊपर गिरा, चिपट गए, किसी का सिर टूटा, किसी की नाक टूटी, सब पंचर हो गए, सब अंग भंग हो गए। सब बड़े जोर से चिल्लाने लगे, तसे नमस्काराय यत्रात्मा हरिश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हम उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में हरि है। तो मैंने मालूम कौन सी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उस दिशा को क्यों कहते हो? उनको तो मालूम नहीं किस हो रहा है। बोले हमसे चोट पैंट लगने से दूर गए किस दिशा, वो जिस किसी भी दिशा में होते हैं आया। प्रभु ने इनकी पुकार सुनी, जरूर तो के लेना आए। भगवान ने जो वहां टूटे संघर्षित अंग भंग देव थे, वो सब कोलाहल कर रहे थे। बड़े प्रभु को आए, प्रभु ने अमृत बरसाने वाली नजर से देख लिया। अमृत दृष्टिया पापा, अमृत बरसाने वाली दृष्टि को चारों तरफ डाला, चारों सब अंग विकसित हो गए, सब स्वस्थ हो गए। वो भगवान ने एक बाएं हाथ से पर्वत को उठाया और जड़ों के कंधे पर रखा। अब सीट बहुत हो गई, पर्वत है ना पूरा पतला, बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। देव भी बैठ गए, दानव भी बैठ गए और नारायण भी बैठ गए। तो गरुड़ जी चले, ये पर्वत को भी लिए हैं, देव दानव को भी लिए हैं और गिरधाधार हरि को भी बैठा है। ठीक सिंधु के किनारे जाके उतर गए। पर्वत आगे, अब इसमें लपेटने की रस्सी हो जाएगी। तो बासुकी नाग के पास गए, बासुकी नाग से बोले नागराज अमृत पियोगे बना पर कुछ काम आगे, क्या काम आओगे? पर्वत की चारों तरफ लपटने का काम कुछ करोगे? हाँ, पर हमको कुछ मिलेगा, बिना दिए लिए कहीं कुछ है। को बुलाओ, चलो बुलाओ। तो कुछ देंगे आप क्या लेंगे? भाई अमृत जब तुम दोगे उससे पहले मेरी नस गिली हो जाएगी, क्योंकि नस टूटती सकती खींचने से। तो फिर अमृत मेरे क्या है? तो क्या चाहते हो? बोले हमारा सम्मान कोई नहीं करता है, अब
अपमान करते रहते हैं, दूर दूर भागते रहते हैं। क्या तुम हमारा सम्मान करा दोगे? क्या सम्मान चाहते हैं? हमारी पूजा करा दोगे? हाँ हाँ, हम पूजा करा देंगे। तब देवों ने नाग पंचमी को जो नागों की पूजा होती है उसकी स्थापना, उसमें 5 नागे पूछते हैं, उन्हीं में ये नाग है। तो नाग पंचमी की पूजा की बात नहीं आ गई। समुद्र के चारों ओर पर्वत के उनको डाले तो नीचे जा रहा है, इनको ड्रामन लगे, इनको ब्रेक लगे, भारी पवन से नीचे जा रहा है। सब लोग गिरे जा रहे हैं किस के समुद्र में। चिल्ला पड़े, प्रभु आपने काम करना चढ़ाई को मैं आ दूंगा, मेरी सहायता बराबर तुम्हारे साथ रहेगी, और सहायता की जरूरत पड़ गई महाराज बताइए जल्दी। कच्छप का स्वरूप धारण करके नीचे आ गए। वो कच्छप भगवान की है। कच्छप की पीठ बहुत कठोर है, इसी के ऊपर पर्वत को रख लिया। अब ये नीचे नहीं जा सकता है राजा परीक्षित, तो ये ऊपर से टेढ़ा होने लगा। जैसा बोले तो ऊपर से टेढ़ा हो रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप से ऊपर बढ़ा दिए। राजा परीक्षित जिसके नीचे आधार में हरी हो जाए, जिसके ऊपर संबल में हरी हो जाए, अब ये पता है ये पर्वत वही रहे। अब वो जो नाग है, नाग के मुख की तरफ तो लगे हैं देवता लोग, सूच की तरफ लगे हैं दानव लोग। दानव बोले देखो अभी तो अमृत में देवी है, अभी से बेईमानी शुरू मत करो। जैसे तुमने ये अशुभ अंग हमको पकड़ा दिए, शुभ अंग तो मुंह तुमने पकड़ा है। अरे भाई हमारे हमको कोई बेईमानी ले तुम। दानव मुख्य हो सके देवगण सब कुछ चला रहे हैं। चलाते 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 जिसमें से हलाहल उत्पन्न, उसकी बड़ी बड़ी मारक गैसें उत्पन्न हुई। तो वही के वही सब दूर भागने लगे, सब हटने लगे। ऊपर जो बैठे थे ना चतुर्भुज रूप से, उधर देख कर बोले प्रभु ये है भोग लगा। अरे बोले भाई हम लोग भक्तों में माखन मिश्री का भोग लगाते 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 हमारी आदत छुड़ा दी है। अब एक काम करो, कैलाश को बाबा ऐसा कुछ करते रहते हैं, उनके समझ चले जाते। अच्छी बात। तब सारे देवगण कैलाश की ओर चल गए। हम लोग भी चल के जरा देखें, बहुत बड़े कैलाश है। शुक्र कपूर जैसी सीतामढ़ी इनमें से निकलती है। कैलाश के नीचे की जो भूमि है वन, बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी लताएं, जहाँ दिन में भी अंधेरा लगा रहता है, इतने घने घने वृक्ष हैं। यहाँ बड़े बड़े सिंह हैं, व्याघ्र हैं, विविध प्रकार के जो जंतु हैं जंगली, वो निरंतर यहाँ स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। ये और भी देवगण आगे चले, देवदानवगण आगे चले, आगे चल के देखे तो वृक्ष वगैरह सब शांत हो गए, बर्फ की भूमि आ गई। बर्फ में कोई दूसरी तरह के पेड़ होते, तो और आगे बढ़ गए। ऊंचे शिखर पर विराजमान शिव पार्वती के दर्शन किए। जय हो शंकर भगवान की जय हो। प्रभु हलाहल विश्व सिंधु में उत्पन्न हुआ है। महादेव जी महाराज सुन के अपनी प्रिया पार्वती की ओर देखने लगे। प्रिय ये अपने बच्चे आए हैं और अमृत का तो मौका भी नहीं दिया, अमृत का तो नमस्कार भी नहीं दिया,
जिसके लिए बुलबुआ लेके आए, दीवाने कोई आए, जाने यदि हम जाए और जाके पी जाए तो कुछ का कुछ हो जाए तो पीछे सिर पकड़ के रोनी कहेंगे ऐसे बुद्धू थे, हमसे बिना सलाह के चले गए। पूछ रहे हैं, बोले मैं चला जाऊं तो पराम्बा अपर्णा जी बोली हाँ आप चले जाएगा, बच्चों पर विपत्ति पड़े तो माता पिता सुनने कैसे रहे? आप जाएं और आप जल्दी से जाके उनके सबके विषैले दुख से उन्हें मुक्त कीजिए। तो इतनी बड़ी अपार अपने प्राण वल्लभ को भेजने की बात कैसे मन में न सोची पार्वती। वो जानती थी कि मेरे ये जो पुरुष है तो अमृतोपम पुरुष है, इनके पास इतना अमृत है कि जितना भी विष आएगा वो कितना सा रहेगा। इनके अमृत सिंधु में आके विष भी अमृत बन जाए। इनके इस मृत्युंजय स्वरूप को पराम्बा पार्वती अच्छी प्रकार जानती। महादेव जी महाराज ने उठा के त्रिशूल डमरू बंदी हुई थी उसमें, बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर। शंकर भगवान की जय। आके सिंधु के किनारे वो जितना भी विष था उस सबको कर्तव्य कृत्य पतो। अब कोई चीज समुद्र में पैदा हुई है, ये गिलास 2 गिलास तो होगी नहीं, लोटे 2 लोटे भी नहीं होगी, 4 चबाड़ी भी नहीं होगी, उसको बड़े भारी बड़े मान होगी। उतने सारे विष को अंजलि की तरह जैसे चरणामृत लेते हैं ऐसे चरणामृत की अंजलि बनाई और सोची विष के अमृत करने वाले तुम आ जाओ। अरे फिर बोल दिया अरे पहले हरे नमक के नीचे डांट लगाई, फिर पी गई, फिर ऊपर जो हरे नमक फिर डांट लगा दी। ऊपर भी प्रभाव न करे और भीतर भी प्रभाव न करे। उस दिन से बाबा का गला नील हो गया, तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। करालम महाकाल कालम गोपालम गुणागार संतार पारम मतो तुषाराद्रि संघा सुगौरम गंभीरम नमो कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्नो निकल्लोलिनी चारुगंगा वृषभबाल बालेन चलकुंडलं सुवर्णनेत्रं विशालं वृषणाननं नीलकण्ठं वृषणाननं नीलकण्ठं। बड़े प्रसन्न थे, नीलकंठ नाम हो गया। ये जब पी रहे थे तो इनके गले में, इनके कानों में, आभूषणों में जो नाग लिपट रहे थे वो थोड़ी बहुत छींक दर्द पड़ी जाती है। थोड़ा थोड़ा बाबा का प्रसाद ले किया जाएगा, सबसे ये भी सब जहरीले हो गए। कुछ वहाँ बर्रो बनी थी, बर्रो बर्रो नहीं थी, उन्हें थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। तो जब वहाँ प्रसाद ले लिए तो सबके सब विषैले हो गए। गीते करे शांति विकासे वरदानवा मम तुष्कर्षासिनी अवरदानि ततो भवत्। विशुद्ध विश्वान करके चले। फिर देव दानवों ने मंथन किया। पहले गाय निकली, देवता बोले हम लेंगे, दानव बोले हम लेंगे। ऊपर प्रभु बयान रहे थे, सुनो
ये कोई बात नहीं का धंधा नहीं हो रहा। बलि तुम अब मत मानना, गाय ऊपर जाएगी स्वर्ग में, ऊपर स्वर्ग। थोड़ी देर में घोड़ा आया सफेद रंग का, उच्च सभा। उस उच्च सभा को देख के बलि ध्यान चक्रे। बलि बोले प्रभु, उनको गाय दे दी तो घोड़ा, उनको अरे तुम्हारे क्या बात करते हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, तुमने छा करती है, हम वो अपने मन से देंगे। बलि बोले प्रभु, आप मन से देंगे उससे बढ़िया क्या होगा, अब हम कभी बोलेंगे भी नहीं, अब आप अपने मन से दीजिए। थोड़ी देर के बाद में एक पेड़ निकला उसमें से, उसे पारिजात कहते, फिर एक स्मंतक मणि निकली, और स्मंतक मणि को भगवान ने ऊपर से हाथ बढ़ा के एक एक कंठ में धारण कर। देवता भी चुप चुप देखते रहे, दानव भी चुप चुप देखते रहे। अरे सरपंच जी तो असली चीज ले, हम लोग प्रत्येक गैया गुणा में गिर जेते, सुमंत बने प्रभु ले। थोड़ी देर फिर चलाने लगे, फिर इसमें से परामवासी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की। ये इतनी तेजस्वी थी, इतनी स्वरूपवती थी, रंग की दिशा काम किया, दिशाओं को रंजित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। विद्युत सौदाम नहीं था, जैसे आकाश मंडल की बिजली अचानक नेत्रों को चमत्कन करके फिर अंतर ध्यान हो जाती है, ऐसा दिव्य प्रकाश था उनका। सभी लोग उनके उत्सुक हो उठे थे। समुद्र ने पीली सुंदर साड़ी प्रदान करी, एक सुंदर वक्षस्थल में पहनने के लिए कंठी प्रदान की, मणियों की माला प्रदान की। विश्वकर्मा आ गए थे। विश्वकर्मा बहुत बड़े कारीगर, ये आभूषण बना के लाए थे, राम लक्ष्मी जी को समर्पण करते। ब्रह्मा जी उस समय आए। ब्रह्मा जी ने आके कमल की आसन बिछाई और वे विराजमान हुई, और फिर एक हाथ कमल में दिया। आज से आपका नाम कमला होगा। कमला जी विराज रही है। महर्षिगण आ गए और बड़े बड़े घरों में विविध तीर्थों के जल लाए गए। अभिषेक होगा, अभिषेक हो रहा है शिव सूत्र से, महाशक्ति सूत्र से, सब ब्राह्मण वेद शुद्ध कर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। फिर वस्त्र से अंग पहुंच के किरण को श्रृंगार किया। वरुण ने एक सुंदर सी माला भेजी थी, साड़ी पहन के, कंठी पहन के, कंठाभरण धारण करके, वरुण की माला को कंठ में धारण करके, चारों तरफ के सुंदर श्रृंगार साजनों को से अपने श्री अंग को अलंकृत करके, पराम्बा श्री लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर निकल के चले। देवगण दानवगण सब जाते थे, कहाँ जा रही है? आगे वर्ण करने को जाएंगी। अपनी पसंदगी का अपने जैसा कोई मिले, जिन गुणों की मेरे मन में आकांक्षा है, उन गुणों वाला कोई मिले तो मेरा पति मैं बना दूं। चलिए परामर्शी लक्ष्मी महारानी चलती जा रही थी। देवगण दानवगण दोनों देख रहे थे, देखती जा रही है सबको अलग अलग, पर कोई पसंद नहीं आ रहा। पसंद आने को वैसे बहुत थे, परंतु इनको जो गुण जरूरी थे, अपेक्षित थे, गुण उनका नहीं, इसलिए इन्होंने उनको पसंद नहीं। ये बहुत बड़े हैं, चंद्रमा वगैरह, चंद्रमा वगैरह।